मल्टीपल एलीज को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन देयर आर मोर देन 2 एलीज। अभी तक आपने जितने भी जेनेटिक्स पढ़ी है उसके अंदर हर कैरेक्टर के 2-2 एलीज थे। बेटा अब जो आपसे बात करने जा रहा हूं कि किसी कैरेक्टर के 2 से ज्यादा एलीज आपको मिलेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे कि वो क्या है? वो है दरअसल आपके पास मल्टीपल एलीज। When there are more than 2 alternative forms of a gene at the same locus in a population, it is called multiple alleles. When there are more than 2 alternative forms of a gene at the same locus in a population, it is called what? It is called multiple alleles. ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे that this is the multiple alleles. For example, human blood group और ब्लड ग्रुप में कौन सा है? एबीओ सिस्टम। देखिए इंसानों की ब्लड ग्रुप में एक सिस्टम कहलाता है एबीओ सिस्टम और एक कहलाता है आरएच सिस्टम। ठीक है, एक कहलाता है एबीओ सिस्टम और एक कहलाता है आरएच सिस्टम। तो जो ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम है तो वो दरअसल आपके पास मल्टीपल एलील्स के अंदर आता। कैसे? जरा मुलाहिजा फरमाइए। ये मौजूद है आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये मौजूद है आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे एलील ए मौजूद है, यहाँ पे एलील बी मौजूद। अब ए के सामने बी आ सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी है ओ आ सकता है। तो एक एलील ए हो गया, एक एलील बी हो गया और एक एलील हो गया ओ। अगर मैं यही बात पी प्लांट के लिए करता, ठीक है, अगर मैं यही बात पी प्लांट के लिए करता तो यहाँ पे कैपिटल टी आता, यहाँ पे एक तरफ स्मॉल टी आ जाता। ठीक है, एक तरफ कैपिटल टी आ जाता और एक तरफ स्मॉल टी आ जाता। अगर मैं आपसे कहता कि बताओ कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, कोई तीसरी चीज बताओ, तो आप कहेंगे सर होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में आपको जो एलील्स मिलेंगे ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम की, एक एलील ए मिलेगा, एक बी मिलेगा, एक ओ मिलेगा। क्योंकि मुनासिब नहीं था कि कैपिटल ए से शो करो फिर स्मॉल ए से शो करो या कोई और तीसरा ए बनाओ, तो बजाय उसके 3 अलग अलग ए की शेप्स बनाने के हमने एक को ए से रिप्रेजेंट किया, एक को बी से और एक को ओ से। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मल्टीपल एलील्स। अब इसमें जहन में स्टूडेंट के सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि सर एक वक्त में तो एक वक्त में तो ए के सामने या तो ओ होगा या तो ए के सामने बी होगा। ठीक है, तो देखें हम बात करते हैं जब भी तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं।
अगर हम पी प्लांट की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उसमें या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के बारे में बेटा बात करें तो हमारे पास या तो कैपिटल ए होगा या बी होगा या होगा पूरी पॉपुलेशन के अंदर। हाँ, उस इंडिविजुअल में फर्ज करें मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे जो क्रोमोसोम है उसमें ए के सामने वाले क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे या तो ओ होगा, और अगर मेरा ब्लड ग्रुप फर्ज करें बी है तो मुमकिन है कि वो सामने बी मौजूद हो। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसे हम नाम देते हैं मल्टीपल एलील्स। when there are more than two alternative forms of a gene at the same locus in a population, it is called what? It is called multiple alleles। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं किसका? इसको नाम देंगे मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, अच्छा, अब आपके जहन और मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मुझे आपको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स की। कोई भी मेरे पास कोई दूसरी एग्जाम्पल नहीं है। मल्टीपल एलील्स की एक ही एग्जाम्पल है आपको, आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल मेरे पास नहीं। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज। ठीक है, तो मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है यही एक एग्जाम्पल मौजूद है। मैंने ये क्यों कहा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम? क्या ब्लड ग्रुप के और भी कोई सिस्टम होते हैं? और से सुन लीजिए, एक है आरएच सिस्टम। जो ब्लड ग्रुप आरएच सिस्टम है उसके लिहाज से किसी इंसान का ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, आरएच सिस्टम के लिहाज से या तो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वो बेटा जो ब्लड ग्रुप आरएच सिस्टम है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, उसके भी सिर्फ 2 एलीज होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम जो है उसके 3 एलीज होते हैं। ठीक है, चलें, तो आप यूं समझ लें कि मैंने बात शुरू की और बात खत्म भी हो गई। एक ही मेरे पास मिसाल थी, वो मैंने आपको दे दी, नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। बस मल्टीपल एलील का टॉपिक यही था। हाँ, अब मैं ब्लड ग्रुप्स की आपसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन समझ लें कि आपके पास ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। कोई आपसे पूछता है मल्टीपल एलील्स क्या है, तो आप कहेंगे किसी एक कैरेक्टर के 2 से ज्यादा एलील्स अगर मिलेंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा एलील्स मिलेंगे। देखें, डेफिनेशन में बात स्टूडेंट गलती कर देते। अगर आपको मल्टीपल एलील डिफाइन करना है तो आपने लिखने में दिया मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। या तो यूं गए मोर देन 2 गए, या यूं गए व्हेन देयर आर 3 और मोर देन 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो डेफिनेशन लिखते वक्त बेटा आप लोगों ने ख्याल रखना। ठीक है, चलें, अब मैं समझ ले बोर्ड मिटा के अब आपको ब्लड ग्रुप समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ब्लड ग्रुप समझाने जा रहा हूं, और जैसे आपके बेटा एग्जाम्स में सवाल आते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपसे कुछ रीजंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो बताने जा रहा हूं। तो अब समझ लें मल्टीपल एलील यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अब जो टॉपिक ब्लड ग्रुप का ही शुरू कर रहा हूं उसमें डिटेल्स बहुत सारी।
तो अब आप वो सुनते जाएंगे, ठीक है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जो डिटेल्स मैं आपको बेटा ब्लड ग्रुप्स की बता रहा हूँ वो अगले 10 साल के लिए इंशाल्लाह आपके लिए काफी होंगी कि आपसे कोई किसी भी किस्म की अगर नॉलेज के बारे में पूछे कि ब्लड ग्रुप आपको कितना आता है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड ईयर के लिए भी काम किए और फिर आगे के लिए भी काम किए, आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं और यहाँ पे एक रीजन भी आएगा। मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ उस रीजन को समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि उस रीजन का आंसर मैं आपको आसानी से दे सकूँ, ठीक है। लेकिन पहले मुझे आपकी बेस बनाना होगी ब्लड ग्रुप्स के हवाले से। तो जरा देखिए ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो गौर से सुन लीजिए कि ये तो फिनोटाइप्स हो गई, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये हो गई आपके पास बेटा फिनोटाइप्स, ठीक है, ये आपके पास हो गई है फिनोटाइप्स। अब ब्लड ग्रुप ए की जो जीनोटाइप हो सकती है वो हो सकती है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल कैपिटल ए और ओ। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बेटा जीनोटाइप ये हो सकती है बी बी और बी ओ। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ होगी जीनोटाइप ए बी। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसकी जीनोटाइप आपको मिलेगी ओ, ठीक है। तो आपको उसकी जीनोटाइप क्या मिलेगी, आपको उसकी जीनोटाइप मिलेगी ओ, ठीक है। आगे देखिए किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो एंटीजन आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एंटीजन ए। किसी का ब्लड ग्रुप अगर आपको बी मिल रहा है तो आपको उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो एंटीजन मिलेगा वो आपको मिलेगा एंटीजन बी। और किसी इंसान का आपको अगर ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी मिल रहा है तो आपको उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो एंटीजन मिलेगा एंटीजन ए मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगा, ठीक है। एंटीजन ए मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगा। और किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड वाले की खास बात क्या है, ओ ब्लड वाले की खास बात यह है कि आपको उसकी सरफेस पे, आपको उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे किसी किस्म का कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको उसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे किसी किस्म का कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये मुलाहिजा फरमा लें, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की क्या हकीकत, ठीक है, ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए। चलें, कितना नोट करें, बहुत आराम आराम से बताऊंगा ताकि आप एब्जॉर्ब करते जाएं। अब उसके बाद ये बताऊंगा कि आप कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, अगर कुछ नोट करना है करें। ये बोर्ड पे जो मैंने आपको ए बी और ओ लिखी बताई है ये फिनोटाइप्स है और उसके सामने मैंने उसकी जीनोटाइप्स आपको मेंशन करके बताई है।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, ब्लड ग्रुप ओ में जीनोटाइप हमने ओ ओ लिखी है, तो हम लोग ओ ए और ओ बी क्यों नहीं लिख रहे? देखें, ए जो है वो ओ पे डोमिनेंट होती है, तो आपको पता है जब तक दोनों रेसेसिव एलील एक साथ ना आ जाए उस वक्त तक वो जाहिर नहीं होती। तो ए ओ पे डोमिनेंट होती है और बी भी ओ पे डोमिनेंट है। वो एक्चुअली रेसेसिव होता है, ठीक है। इस तरह स्मॉल टी आपने पी प्लांट के अंदर देखा रेसेसिव, ओ के साथ भी यही। ओके सर, थैंक यू। और हो सकता है किसी के जहन में ये बात हो, सर ओ छोटा क्यों नहीं बना रहे। असल में ओ छोटा और बड़ा बना है वो पता चलता नहीं है। आपने दोनों ओ एक साथ बना दिए, आप कैसे बताएंगे कि ये छोटे हैं? ठीक है, तो इसलिए छोटा बनाया हुआ पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिख रहे हो। बल्कि हम बहुत सारी किताबें जो है एक नया तरीका बताती हैं, वो देखें वो उसको ऐसे लिखती है। वो लिखती हैं आई के ऊपर ए और आई के ऊपर ए, आई के ऊपर ए और ओ की जगह लिखती हैं स्मॉल आई, आई के ऊपर बी, आई के ऊपर बी, आई के ऊपर बी और ओ की जगह लिखती हैं स्मॉल आई, आई के ऊपर ए, आई के ऊपर बी, स्मॉल आई और स्मॉल आई। ठीक है, तो अच्छा, आप जहन में आएगा सर आई क्यों इस्तेमाल किया। तो आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं एक सवाल करूं, जरा जरा मुझे बताना कि एंटीजन को और क्या कहते हैं। एंटीजन को बायोलॉजी में हम एक नाम और देते हैं, एंटीजन को और क्या कहते हैं। मुश्किल सवाल है लेकिन हो सकता है शायद तुम बता दो। मुश्किल सवाल। इस एंटी सवाल का क्वेश्चन इस आई से रिलेटेड है क्या? हाँ बिल्कुल जाहिर बात है, मैं वरना मैं आपसे पूछता कि हाँ दुनिया की पॉपुलेशन क्या है, कायदे से 14,000 पूछ रहा होता। रिलेटेड है तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से इम्यून ट्रिगरिंग समथिंग होगा, ऐसा कुछ। एंटीजन का सिनोनिम पूछा है मैंने, एंटीजन एंटीजन का सिनोनिम क्या है। सूफिया आता है क्या? हाँ या नहीं, मैं गर्द नहीं रहा हूँ, नहीं आता। चले मैं खुद बता देता हूँ। ठीक है, सुनिए जरा गौर से। बेटा एंटीजन को हम अग्लूटिनोजिन भी बोलते हैं और एंटीबॉडी को हम अग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन को हम अग्लूटिनोजिन बोलते हैं और एंटीबॉडी को हम अग्लूटिनिन, एंटीबॉडी को हम अग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी को हम जो है वो अग्लूटिनिन भी बोलते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आपके पास, इनके ये सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं। एंटीजन को बेटा अग्लूटिनोजिन, AGGLUTINOGEN, अग्लूटिनोजिन। और एंटीबॉडी को हम नाम देते हैं अग्लूटिनिन, AGGLUTININ, अग्लूटिनिन। ठीक है, ये नाम भी देते हैं उसको।
अच्छा अब सुनिए जरा गौर से, जो मैंने आई लिखा है, आई का मतलब होता है आइजोहीम अग्लूटिनोजन। आइजोहीम अग्लूटिनोजन, ठीक है, आइजोहीम अग्लूटिनोजन, ठीक है। हम ब्लड ग्रुप एंटीजन्स को आइसोहीम अग्लूटिनोजन का भी नाम देते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। तो जो आई का लेटर लिखा है हमने कैपिटल, तो वो आई इसलिए लिखा है, और स्मॉल आई का मतलब ये है कि वो ओ को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब इसके बाद आइए, मैंने कहा मैं आपको बहुत आराम आराम से तहम्मुल से बता रहा हूं कि सारे सवालों के जवाब मैं आपसे ले सकूं। अब देखें, मैंने रेड ब्लड सेल बनाए में ए बी और ओ वाले बोर्ड पे, ठीक है। मैंने बोर्ड पे रेड ब्लड सेल्स बनाए हुए ए बी और ओ वाले। अब आप सोच के ये बताएं, अपने आप को जवाब दें, क्या ए वाले इंसान को हम बी ब्लड चढ़ा सकते हैं? तो आप सबका जवाब होगा नहीं, हम ए ब्लड वाले को बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। क्या बी वाले को ए चढ़ा सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। ठीक है, जवाब आएगा नहीं, हम बी वाले को ए ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। ब्लड ग्रुप ए बी वाले को, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को हम ए चढ़ा सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ चढ़ा सकते हैं। ए बी वाले को बी चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है ओ ब्लड वाले को, क्या ओ ब्लड वाले को ए दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ओ ब्लड वाले को बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ओ ब्लड वाले को ए बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या ओ ब्लड वाले को ओ दे सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, ओ जो है, अगर हम सिर्फ ओ की बात करें तो ओ सबको दे सकते हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, और चाहे ओ खुद हो, सबको हम ओ दे सकते हैं, ठीक है। करें, इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूं।
सर हमारी लाइट चली गई थी, ये एंटीजीन से एंटीबॉडी है सर, दोबारा समझाए प्लीज। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है तो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो एंटीजन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन डी रखता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन ए बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ होता है तो उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। एंटीजन का दूसरा नाम अग्लूटिनोजन है। एंटीबॉडी की बात मैंने अभी की नहीं है, एंटीबॉडीज को हम अग्लूटिनिन बोलते हैं, AGGLUTININ। एंटीबॉडीज को हम अग्लूटिनिन का नाम देते हैं। जब मैं बोलूंगा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ तो दरअसल ये उसकी फिनोटाइप्स, ठीक है, ये दरअसल उसकी फिनोटाइप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए अगर है तो उसकी जीनोटाइप डबल ए या AO भी हो सकती है, ब्लड ग्रुप बी है तो जीनोटाइप बी और BO भी हो सकती है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो होगी आपके पास AB और O है तो आपके पास O, दो दफा O, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि क्या ब्लड ग्रुप ए वाले को बी दे सकते हैं, तो जवाब है कि नहीं दे सकते। अब अगली बात सुने जरा, ए वाले को बी इसलिए नहीं दे सकते कि ए वाला अपनी बॉडी में बी एंटीबॉडीज बना लेगा, इसलिए नहीं दे सकते। किसी बी ब्लड वाले को हम क्या ए दे सकते हैं, तो जवाब है कि नहीं दे सकते, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ए एंटीबॉडीज बना लेगा। ए बी वाले को हम ए बी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं। ए बी ब्लड वाला जो है हर एक से ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड वाले की बात करें तो वो सिर्फ ओ से ले सकता है, ए बी और ए बी से नहीं ले सकता। तो वजह यह है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज ए बन सकती हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज बी बन सकती हैं, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडीज ए बन सकती हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज बी बन सकती हैं, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी जो है वो बन सकती है। चलिए, मेरा सवाल ये है, मैं भी बोर्ड की तरफ नहीं गया हूं, मुझे ये टॉपिक कम से कम भी अगली क्लास और उससे अगली क्लास, ये पूरा टॉपिक बहुत लंबा चलेगा। मुझे सिर्फ जाते जाते एक आखिरी बात बता दें, आप में से कोई सूफी आप बताओगी, मैंने कहा एंटीबॉडीज बना लेगा, एंटीबॉडीज कौन बनाता है ये बताओ। सर एंटीबॉडीज क्या तो मुझे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। आपसे ये पूछे कराची का है तो आप कहेंगी वर्ल्ड मैप पे है, तो पूछने वाला सोचेगा कि हाँ भाई सवाल का जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो पूछना दरअसल ये चाह रहा है कि कराची दुनिया में कौन से मुल्क में है। मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एंटीबॉडीज कौन सा व्हाइट ब्लड सेल बनाता है। सर थोड़ा सा तो मुझे याद पड़ा, आई थिंक बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। एंटीबॉडीज बनाते हैं आपके पास बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। एंटीबॉडीज बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स टी भी होते हैं, बी भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इनोफिल, सब बहुत सारी व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स में और क्लोज चले जाएं तो आपको पता है कुछ बी लिम्फोसाइट्स साइज में बड़े हो जाते हैं,
उनको हम कुछ कहते हैं, कोई बताएगा? बी लिम्फोसाइट साइज में बड़े हो जाते हैं, उन लार्ज साइज बी लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं? सर कंफर्मली या फेंटली याद है, या तो उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं या फेगोसाइट्स कहते हैं आई थिंक। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने क्यों म्यूट से अनम्यूट किया? मुझे तो अनम्यूट करना ही नहीं चाहिए था। तौबा तौबा, किसी ने सुना नहीं ना? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। भूल जाए जो अभी आपने इतनी देर पहले सुना है ज़ेरा से। किस तरह बुलाऊं? चलें, मैं बाबा ब्लैक शिप पढ़ता हूँ। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? यस सर, यस सर, 3 bags full, 1 for my master, 1 for the Dale who lives down the lane। भूल गए? बाबा ब्लैक शिप मैंने पूरी सुना दी इनकी बात बुलाने के लिए। बी लिम्फोसाइट साइज में बड़े हो जाएं तो प्लाज्मा सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलें, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आइए, ठीक है? अगली क्लास में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।